हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। क्लास 12th के बारे में बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 12th और टॉपिक आपका चल रहा है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वितर्क। प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये आर्ग्यूमेंट्स में किस किस तरीके से आपको लिखना है। वर्ड लिमिट 50 रखनी है। इसके अलावा कोई भी थीम, कोई भी पॉइंट यहाँ दिया हुआ आता है, आपको उस थीम, उस पॉइंट के बारे में लिखना होता है। लेकिन उस थीम या इस पॉइंट के बारे में आप अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के तथ्यों को, दोनों ही प्रकार की बातों को आप यहाँ लिखोगे। प्रिय विद्यार्थियों, आर्ग्यूमेंट्स में आपने एक थीम, एक शीर्षक के बारे में लिखा था कल, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा किस प्रकार से एक वरदान है और किस प्रकार से एक अभिशाप है। यहाँ हमने दहेज प्रथा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और हमने बस इतना ही पढ़ा था कि डाउरी इज ए सोशल इविल। दहेज एक सामाजिक बुराई है। इसका एबॉलिशमेंट अवश्य होना चाहिए, उन्मूलन अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन दहेज एक प्रकार से वरदान भी होता है। एक प्रकार से न्यूली मैरिड कपल के लिए, नवविवाहित जोड़े के लिए, अपना फैमिली प्रारंभ करने के लिए, अपना परिवार स्थापित करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट प्रदान करता है, बहुत सारा हेल्प प्रदान करता है। इसीलिए यहाँ डाउरी की बात की जा रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, डाउरी सिस्टम में, दहेज प्रथा में हम बात करते हैं तो आपको उसके गुण और दोष दोनों में बता चुका हूँ। अगला यहाँ शीर्षक लेते हैं और वो शीर्षक है आपका को-एजुकेशन। को-एजुकेशन को-एजुकेशन का मतलब होता है सह शिक्षा। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से मैं बताता हूं कि को-एजुकेशन का मतलब क्या होता है। What is meant by the word को-एजुकेशन? को-एजुकेशन शब्द हमारे लिए क्या अर्थ रखता है, क्या मतलब रखता है। देखिए, को-एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं सह शिक्षा।
मान के चलिए थीम भी आपको आ गया, शीर्षक आपको आ जाता है को एजुकेशन वाला, और आप इसको समझ ही नहीं पाते हो कि को एजुकेशन किसे कहते हैं। यहां जो शब्द आता है उस शब्द से पहले को लग जाता है, तो उसका मतलब होता है सह, कोऑपरेशन, सहयोग, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। उसी प्रकार से एजुकेशन माने होता है शिक्षा, और को एजुकेशन का मतलब होता है सह शिक्षा, यानी लड़के लड़कियों की एक ही संस्थान में एक ही समय पर साथ साथ शिक्षा जो प्रदान की जाती है उसे हम कहते हैं को एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, को एजुकेशन का मतलब लड़के लड़कियों की एक साथ शिक्षा। आज जो विद्यालय चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, वो सब को एजुकेशन वाले विद्यालय हैं। पहले, बहुत पहले विद्यालयों को मान्यता ऐसी ही मिलती थी, बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, लेकिन अब एक प्रकार से को एजुकेशन वाले स्कूल ही चल रहे हैं। बहुत पहले लड़के व लड़कियों की एक साथ शिक्षा को नकारा गया था, लेकिन कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि को एजुकेशन अति आवश्यक है। इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे आज यहाँ। सहशिक्षा के बारे में बात करेंगे। सहशिक्षा किस प्रकार से आवश्यक है लड़के व लड़कियों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, और सहशिक्षा के विरुद्ध विपक्ष में कौन कौन से तर्क हैं उसको भी आप यहाँ लिखोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे फो। इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है फोर। फो मीन्स होता है पक्ष, या कह सकते हो के लिए। किसके लिए? सहशिक्षा के लिए, यानी कि सहशिक्षा के पक्ष में तर्क। तो सबसे पहले पक्ष में जब हम तर्क देंगे तो थोड़ा सा ये भी अति आवश्यक है, को एजुकेशन का मतलब क्या होता है। को एजुकेशन मीन्स, co-education means the education of boys and girls to be together at the same institute and at the same time ये कोएजुकेशन की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोएजुकेशन। परिभाषा में क्या बताया गया है? कोएजुकेशन सहशिक्षा मीन्स मतलब होता है या अर्थात द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। द एजुकेशन माने शिक्षा ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के व लड़कियों की, टू बी टूगेदर, टू बी माने होना, टूगेदर माने साथ साथ, एट द सेम इंस्टीट्यूट एक ही संस्थान में, एंड और एट द सेम टाइम माने एक ही समय पर। पहले संस्थान भी अलग हुआ करती थी, मैंने अभी बताया था, बॉयज स्कूल अलग, गर्ल्स स्कूल अलग।
और यदि किसी कारण से बिल्डिंग का अभाव है, किन्हीं क्षेत्रों में भवन या स्थान नहीं मिल पा रहा है, एक ही स्थान है, तो उसमें समय एक नहीं होता था। लड़कियों की क्लास सुबह चलती थी, लड़कों की क्लास शाम को चलती थी, और जिस क्लास में लड़कियां हैं उसमें लड़के नहीं बैठेंगे, और जिसमें लड़के हैं उसमें लड़कियां नहीं बैठेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके जो एजुकेशन व्यवस्था थी, लेकिन कुछ विद्वानों ने इस बात को माना कि को एजुकेशन अति आवश्यक है, लड़के व लड़कियों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इट मेक्स the future of both bright। यह दोनों के जीवन को उज्जवल बनाती है। यह क्या? को एजुकेशन मेक्स बनाती है द फ्यूचर ऑफ बोथ, दोनों के भविष्य को, बॉयज एंड गर्ल्स। ब्राइट माने उज्जवल। इट टीचेज, यह सिखाती है, हाउ टू फेस द वर्ल्ड बोल्डली। इस प्रकार से सिखाती है संसार का किस प्रकार से साहस से सामना किया जाए, क्योंकि कुछ लड़के व लड़कियां ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, और भविष्य में वो जो ही प्रवेश करते हैं 18-20 साल बाद, तो वो अपने उस भविष्य का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने अब तक देखी ही नहीं, वो चीज़ें, उन चीज़ों का सामना अब तक किया ही नहीं। ऐसे कुछ अंतर्मुखी बच्चे होते हैं, हीन भावना से ग्रस्त बच्चे होते हैं, लेकिन को एजुकेशन ने ये माहौल बदला है। सहशिक्षा में लड़कियों के अंदर जो भय होता था वो मिटाया है। सहशिक्षा में लड़कों के अंदर लड़कियों के प्रति जो भय उत्पन्न होता था, शर्म या झिझक महसूस होती थी, वो इस को एजुकेशन ने मिटाया है। तो यहाँ पक्ष की बात यही है कि को एजुकेशन मेक्स द फ्यूचर ऑफ बोथ ब्राइट, उन दोनों के भविष्य को कैसा बनाती है? उज्जवल बनाती है। इट, यह टीचेज सिखाती है, हाउ टू फेस, कैसे सामना किया जाए, द वर्ल्ड माने संसार का, बोल्डली माने साहस पूर्वक। यहां से आगे दे हैव टू लिव ए coexist life in future, so co-education help them। इसीलिए सहशिक्षा क्या करती है? उनकी सहायता करती है। यहां तक क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना, 50 शब्द सीमा के अंदर लिखना है ये, लेकिन मैं आपको यहाँ 50 से थोड़ा ज़्यादा ही लिखाऊंगा। आप 1-2 सेंटेंसेस को, 1-2 पंक्तियों को भूल भी जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, दे हैव टू लिव,
किन्हें, लड़के व लड़कियों को हैव टू लिव माने जीवन जीना है या जीना है, एक को एग्जिस्ट लाइफ माने साथ साथ जीवन, लिव माने जीना और को एग्जिस्ट का मतलब साथ साथ, एक साथ। एग्जिस्ट माने होता अस्तित्व में होना। एक शब्द एग्जिट, EXIT, एग्जिट माने होता है निकास, बाहर जाना। को एग्जिस्ट लाइफ का मतलब होता है साथ साथ जीवन जीते हैं या जीना है, इन फ्यूचर माने भविष्य में। सो इसलिए को एजुकेशन से शिक्षा हेल्प देम, उनकी क्या करती है, सहायता करती है। ये आपका क्लियर हो गया यहां पक्ष की बात। अब बात आती है विपक्ष की। अगेंस्ट, अगेंस्ट में क्या लिखना है, विरुद्ध में क्या लिखना है कि को एजुकेशन किस प्रकार से गलत है। लिखिए, को एजुकेशन यहां थोड़ा जगह छोड़ देना इन दोनों के बीच में। को एजुकेशन प्रमोट्स extravagance and love of fashion, extravagance and love of फैशन। ये इसके विरुद्ध में बातें हैं कि को एजुकेशन किस प्रकार से गलत है, किस चीज को बढ़ावा देती है को एजुकेशन। को एजुकेशन प्रमोट्स, बढ़ावा देती है एक्स्ट्रावेगेंस माने खर्चीलेपन को, एंड लव ऑफ फैशन और फैशन परस्ती को। निश्चित रूप से जब लड़के व लड़कियों की एक साथ शिक्षा होगी तो फैशन परस्ती को बढ़ावा ही मिलेगा, खर्चीलेपन को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि बच्चे, लड़के अपने पढ़ाई के प्रति सजग या जागरूक होने के बजाय वो अपने जो फिजिकल ब्यूटी है उसकी ओर ध्यान देंगे, शारीरिक सुंदरता की ओर ध्यान देंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा खर्चीलेपन की ओर ध्यान देंगे। यहाँ इस चीज़ में ये को एजुकेशन, कुछ विद्वानों ने तर्क दिए हैं कि को एजुकेशन इस वजह से बेकार है। नंबर 1 यहाँ बताया गया है, ध्यान रखना, एक्स्ट्रावेगेंस माने होता है खर्चीलापन, और लव ऑफ फैशन का मतलब होता है फैशन परस्ती। इंस्टीड ऑफ paying attention to their studies, the students are busy in attracting the attention of another sex। ये इसका दूसरा भाग है। फैशन परस्ती के अलावा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम
शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन विद्यार्थी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। क्या होगा? इंस्टीड ऑफ पेइंग अटेंशन, इंस्टीड ऑफ माने के बजाय, पेइंग माने भुगतान करने के, देने के, अटेंशन माने ध्यान, ध्यान देने के बजाय, ध्यान रखना यहाँ पे माने किसी चेक या किसी रुपए का भुगतान नहीं करना है। ध्यान देने के लिए भी यहाँ किसका प्रयोग करते हैं? पे का। अटेंशन शब्द के साथ में PAY पे लगाते हैं। एक शब्द है हीड, HEED, बट ही डिड नॉट पे एनी हीड टुवार्ड्स माई सजेशन, लेकिन मेरे सुझाव की ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। एक शब्द और है नोटिस। नोटिस में ब्रिंग लाते हैं, ड्रॉ लाते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि उसने कोई ध्यान नहीं दिया। और नोटिस शब्द को लाते हैं तो वहाँ वर्ब आएगी टेक, बट ही डिड नॉट टेक एनी नोटिस। जहाँ टेक का मतलब होगा देना, ध्यान रखना, एक इस शब्द में ही, इस सेंटेंस में ही नोटिस शब्द के साथ में यदि टेक आता है तो इसी में हम टेक का अर्थ उल्टा कर देते हैं। टेक मान होता है लेना, लेकिन यहां टेक का अर्थ क्या हो जाएगा? देना। यह ध्यान रखना है। इंस्टीड ऑफ पेइंग अटेंशन, ध्यान देने के बजाय, टू देयर स्टडीज, अपने अध्ययन की ओर, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, आर बिजी, व्यस्त रहते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है को एजुकेशन का, लेकिन इन सारे दोषों को देखते हुए भी हम को एजुकेशन के पक्ष में हैं, क्योंकि को एजुकेशन बोल्डनेस सिखाती है। को एजुकेशन हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। जैसे पिछले उसमें मैंने बताया था डाउरी सिस्टम वाला, डाउरी सिस्टम में बहुत सारे दोष हैं और थोड़े से ही उसमें गुण हैं। गुण भी लिखाए थे, लेकिन हम गुणों की ओर ध्यान न देते हुए हम बुराई की ओर यहाँ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो गलत है, दहेज गलत है। उसी प्रकार से इसमें भी चाहे ये दोष इसमें दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके गुण हैं, हमें उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देना है। विद्यार्थी आर बिजी, व्यस्त रहते हैं, इन अट्रैक्टिंग माने आकर्षित करने में, द अटेंशन माने ध्यान, ऑफ अनदर सेक्स माने भिन्न लिंगी का, दूसरे लिंग का, यानी लड़का लड़कियों का ध्यान और लड़कियां लड़कों का ध्यान आकर्षित करने में व्यस्त रहते हैं, बजाय अपने अध्ययन की ओर ध्यान देने के। ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है। किसके बारे में? को एजुकेशन के बारे में, सहशिक्षा के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका आर्ग्यूमेंट को एजुकेशन पर कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, मेरे प्रिय विद्यार्थियों के कुछ टिप्पणी आई थी, सर आप लिखाने के बाद थोड़ा सा साइड में हट जाया करो, जिससे कि हम इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आप नहीं लेते हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसे आराम से लिख सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है अगला, साइंस, विज्ञान। मैंने आपको डाउरी सिस्टम बताया था, दहेज प्रथा के लाभ कम हैं, हानियां ज़्यादा हैं, इसलिए वो गलत है। को एजुकेशन के हानि कम हैं, लाभ ज़्यादा हैं, इसलिए ये सही है। उसी प्रकार से आता है साइंस, विज्ञान। विज्ञान एक वरदान है, विज्ञान एक अभिशाप है। विज्ञान के लाभ भी हैं और इसकी हानियां भी हैं। आप लाभ के बारे में बात करो, विज्ञान ने मानव जीवन को बहुत ही आरामदायक बना दिया। साइंस हैज मेड ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल, बहुत ही आसान सरल बना दिया है। आज घर बैठ करके हम
किसी भी कोने में, संसार के किसी भी कोने में किसी से संपर्क कर सकते हैं। विद इन सेकेंड्स हम किसी को संदेश भेज सकते हैं। टेली एजुकेशन के माध्यम से घर बैठकर आप पढ़ सकते हैं। ये साइंस का ही कमाल है। बट देयर आर फ्यू, कुछ कमियां भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। प्रत्येक चीज रखती भी है। साइंस हैज सो मैनी बेनिफिट्स, science has given a great power in man's hand, but there are some drawbacks, कुछ कमियां भी हैं। उन कमियों की हम बात करेंगे यहाँ, लेकिन विज्ञान के लाभ ज़्यादा हैं, हानि कम है, तो हमें ध्यान देना होगा किसकी ओर? लाभों की ओर ही विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स का, तो हमको इसके विरुद्ध में भी लिखना है, इसके पक्ष में भी लिखना है। साइंस के कौन कौन से चमत्कार हुए हैं, कौन कौन सी इसकी हानियां हैं, इसी को अगले पार्ट में यह बताया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट पार्ट में, इसी क्लास में, आज ही की क्लास के सेकंड पार्ट में, यह आर्ग्यूमेंट टॉपिक पर आपको 2 आर्ग्यूमेंट कम से कम लिखाए जाएंगे। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे और नेक्स्ट अगले क्लास आपकी प्रारंभ की जाएगी। वो प्रारंभ की जाएगी आपकी पैसेज, कंप्रेहेंशन पैसेज की। ओके डियर्स, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।